Said no short skirts in the college, please. Miss Braganza, Miss Braganza. आज हम बात करेंगे एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने फिल्मी करियर की शुरुआत मात्र 10 सेकंड के एक छोटे से रोल से की थी और वहां से शुरुआत करके आज उन्हें इंडस्ट्री में काम करते हुए लगभग 35 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और इस दौरान वो कई बड़ी फिल्मों का हिस्सा भी रह चुकी है, जैसे कि अग्निपथ, कुछ कुछ होता है, मोहब्बतें और राजा हिंदुस्तानी। हर एक फिल्म में इन्होंने अलग अलग किरदार निभाए हैं। भले ही शुरुआती दौर में इन्होंने बी ग्रेड और सी ग्रेड फिल्मों में भी काम किया हो, लेकिन इतने सारे बोल्ड सीन्स देने के बाद भी आज ये टीवी इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा है। ये एक्ट्रेस इन दिनों टीवी के सबसे ज्यादा टॉप शो में हंसती हुई नजर आती हैं। बात करने वाले हैं अर्चना पूरन सिंह की। जानेंगे इनके बारे में शुरू से लेकर अब तक की कहानी और इन्होंने करियर की शुरुआत कैसे की, किस तरीके से इन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे इनकी शादी टूटी और किस तरीके से इन्होंने अपने से 7 साल छोटे एक एक्टर के साथ शादी भी कर ली। कंट्रोवर्सीज का हिस्सा रही, लेकिन इसके बाद भी अपने काम पर डटी रही। लाख स्ट्रगल करने के बाद आज अपना एक नया मकाम इन्होंने हासिल कर लिया है। अर्चना पूरन सिंह का जन्म हुआ था एक पंजाबी फैमिली में। अर्चना ने अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी की देहरादून से। इनके पिता पेशे से एक वकील और स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने दिल्ली में लेडी श्री राम कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी पूरी कर ली। कॉलेज टाइम में ही एक्ट्रेस ने डिसाइड कर लिया था कि आगे जाकर बनना तो मॉडल ही है, इसलिए मॉडलिंग में तभी से ट्राई करना शुरू कर दिया। पर्सनालिटी भी कुछ ऐसी ही थी, साथ ही इनके जो फ्रेंड्स थे वो भी इन्हें यही सजेस्ट किया करते थे और यही वजह थी कि अर्चना पूरन सिंह दिल्ली से मुंबई आ गई। साल 1982 की बात है, एक फिल्म आई थी निकाह। इस फिल्म का गाना था सुना रहा है ये समा। इस गाने में अर्चना पूरन सिंह सिर्फ 10 सेकंड के लिए ही नजर आई थी। वो एक शॉप में एक सेल्स गर्ल का काम करते हुए इस बीच दिखाई थी। अपनी मॉडलिंग की शुरुआत के समय में अर्चना पूरन सिंह कई प्रिंट आर्ट्स का हिस्सा भी रह चुकी हैं। इस दौरान एक्ट्रेस ने एक बैंडेड का ऐड किया था जिससे काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी। इस ऐड को बना रहे थे जलाल आगा और इस ऐड में उन्होंने जब अर्चना पूरन सिंह को काम करते हुए देखा, उनका डेडिकेशन देखा, तभी उन्होंने फैसला कर लिया कि आगे उनके पास कोई भी अच्छा और जबरदस्त प्रोजेक्ट आएगा तो में अर्चना पूरन सिंह को ही वो कास्ट कर लेंगे। इस तरह से अर्चना पूरन सिंह की कास्टिंग हुई मिस्टर या फिर मिस टीवी सीरीज में। लेकिन इस टीवी सीरियल में प्लानिंग और बनते बनते इतना टाइम लग गया कि तब तक अर्चना पूरन सिंह ऑलरेडी फिल्मों में काम कर चुकी थी। जी हाँ, बॉलीवुड में एंट्री करने से पहले आदित्य पंचोली के साथ एक शॉर्ट फिल्म में अर्चना पूरन सिंह नजर आई थी। ये फिल्म एक बोल्ड फिल्म थी और इस फिल्म का नाम था अभिषेक और जलाल आगा के थ्रू ही अर्चना पूरन सिंह की मुलाकात हुई थी पंकज पराशर से। उस दौरान पंकज एक फिल्म बना रहे थे और इस फिल्म में लीड हीरो तो नसीरुद्दीन शाह थे, लेकिन इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस थी डिंपल कपाड़िया। हालांकि एन मौके पर डिंपल कपाड़िया ने फिल्म को करने से मना कर दिया, तब पंकज पराशर ने ये फिल्म अर्चना पूरन सिंह को ऑफर कर दी और फाइनली अर्चना पूरन सिंह को मिल गई बॉलीवुड में अपनी पहली फिल्म और ये फिल्म थी जलवा। इस फिल्म में अर्चना पूरन सिंह काफी बोल्ड किरदार करते हुए नजर आई। फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिजल्ट दिखाया था, लेकिन अर्चना को पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई थी जिस प्रसिद्धि की उन्हें तलाश थी, यानी कि बॉलीवुड में मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस बनना वो चाहती थी, लेकिन इस फिल्म में उनके लिए वो नहीं किया। जो इस फिल्म के बाद अर्चना पूरन सिंह को वैसे रोल्स नहीं मिल पा रहे थे जैसे कि वो चाहती थी। उन्हें बी और सी ग्रेड के रोल्स मिला करते थे, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो बोल्ड रोल्स तो करेंगी लेकिन बड़े बैनर्स के लिए। तो इस तरह से अर्चना पूरन सिंह को बॉलीवुड की फिल्मों में बड़े स्टार्स के साथ छोटे मोटे ही सही लेकिन सपोर्टिंग रोल्स मिल रहे थे। इस दौरान अर्चना पूरन सिंह अपने एक फ्रेंड के घर पर पार्टी में गई थी। पार्टी में ही उनको पास में रखी एक मैगजीन दिखाई दी और उस मैगजीन को पढ़ने लगी। तभी एक लड़का आता है और उन्हें बिना कुछ पूछे उनके हाथ से उस मैगजीन को जोर से झपट लेता है, उनसे छीन लेता है। उस मैगजीन को छीनने के बाद उस लड़के को ये रियलाइज हुआ कि भाई जिसके हाथों से उसने मैगजीन को छीना उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर ऐसा लग रहा है कि वो काफी ज्यादा गुस्से में है। तब उसे बात रियलाइज होती है और वापस वो लड़का मैगजीन लाकर अर्चना जी को पकड़ा देता है, साथ ही सॉरी भी कहता है। तो इस सॉरी से जो बात शुरू हुई वो बात चलती रही पूरी रात तक। ये लड़का था परमीश शेट्टी।
ये पहली मुलाकात थी जब अर्चना पूरन सिंह और परमेश शेट्टी एक दूसरे से मिले थे। उस वक्त अर्चना पूरन सिंह ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस थी। साथ ही अगर परमीत की बात करें तो वो इंडस्ट्री में स्ट्रगलर थे। अर्चना पूरन सिंह की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनके पास काम तो था, लेकिन पर्सनल लाइफ में स्पेशली प्यार के मामले में एक बार धोखा वो खा चुकी थी। इससे पहले अर्चना पूरन सिंह की शादी हो चुकी थी, लेकिन उस शादी में कई बार उनके अपने पति से बहुत ही ज्यादा झगड़े हुआ करते थे और काफी वायलेंस रिलेशनशिप था उनका, इसलिए उन्होंने अपने पति से तलाक ले लिया था। और शादी से जो ठोकर लगी उसने उनका माइंडसेट ऐसा कर दिया कि भाई उनके हिसाब से हर लड़का बदतमीज झगड़ालू ही होता है। इससे जब परमीत ने इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहा तो एक्ट्रेस ने साफ तौर पर मना कर दिया और परमीत शेट्टी से हमेशा ही दूरियां बनाए रखी। और अर्चना पूरन सिंह के लिए शो का हिस्सा बनना बहुत ही ज्यादा लकी रहा, क्योंकि ये शो टीवी पर बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो रहे थे और इन शोज के थ्रू अर्चना पूरन सिंह और भी ज्यादा पॉपुलर हो गई। इस दौरान वो हमें बोल बच्चन जैसी फिल्मों में भी नजर आई और अब अर्चना पूरन सिंह बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में जो भी कॉमेडियंस का ग्रुप है उसका एक अहम हिस्सा है। अर्चना जी अभी कपिल शर्मा के शो जो टीवी पर टॉप टीआरपी में हमेशा नंबर 1 रहता है, उस शो में एज अ जज काम कर रही हैं। अर्चना पूरन सिंह खुद मानती हैं कि फिल्मों से ज्यादा सक्सेस उन्हें टीवी ने दी है, वरना अगर वो फिल्मों में होती तो शायद अब तक चली गई होती। वेल दोस्तों, अर्चना पूरन सिंह के फिल्मी करियर और टीवी करियर के बारे में जानकर आपको कैसा लगा और इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।